नमस्कार, मैं नाम मनोहर। बड़ी खबर में बात करते हैं सीकर जिले के विधानसभा क्षेत्र दातारामगढ़ की ग्राम पंचायत चक के युवाओं में पंचायत के खिलाफ आक्रोश देखा गया। आज युवाओं ने पंचायत परिसर के बाहर बैठकर अपना आक्रोश प्रकट किया। युवाओं का आरोप है कि सरपंच ने जो उनके गांव के विकास के जो वादे किए हैं वो आज भी अधूरे हैं। युवाओं का आरोप है कि जो खेल मैदान बनाया गया है वो अधूरा है। सेना भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं युवाओं को, उनको खासी परेशानी आ रही है। वहीं सहकारी समिति की द्वारा संचालित जो पुस्तकालय है वो बंद है। ऐसे में कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं को भी परेशानी आ रही है। गांव में सड़कें की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होने से ग्रामीण नाराज है। आज सरपंच प्रतिनिधि से गांव के युवाओं ने बात करी और गांव के विकास पर ध्यान देने की अपील की और अपना एक ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें, चक ग्राम पंचायत में लंबे समय से युवा जो है पंचायत प्रशासन से नाराज है और वहां की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए चक गांव से हमारी सीधी तस्वीरें। नमस्कार, मैं नाम मनोहर सीकर जिले के दातारामगढ़ तहसील के चक ग्राम पंचायत में हूं और यहां आज मैं देख रहा हूं कि गांव वाले हैं अपने गांव की समस्या को लेकर थोड़े नाराज नजर आए हैं। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पंचायत के सामने है यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि को यहाँ बुला लिया है और ग्राम विकास अधिकारी से भी उन्होंने वार्तालाप की है। मुख्य मुद्दा क्या है उन पर बात कर लेते हैं, साथ ही गांव की बढ़ती हुई समस्या क्या है उस समस्या पर भी चर्चा करते हैं और सरपंच प्रतिनिधि इस समस्या को लेकर क्या बातचीत करते हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ यूथ है उनसे मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? तनसुख स्वामी। अच्छा तनसुख, मुझे बताओ कि एक युवा क्या देखता है, अपने गाँव को किस दायरे में देखता है? युवा देखता है कि युवाओं के लिए कम से कम एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, उचित गार्डन भी होना चाहिए, खेल मैदान भी होना चाहिए। पर चक ग्राम पंचायत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक व्यवस्था थी उसमें भी पंचायत ने कोई सहायता नहीं की, अपने फंड में से 1 रुपया तक नहीं दिया। कौन सी सहायता, किस पर आप सवाल उठा रहे हैं? सहायता ये थी कि सोसाइटी की अपनी एक लाइब्रेरी बनी थी, उसमें फंड की कमी थी कि कम स्टूडेंट आ रहे थे, तो पंचायत के पास इतना फंड भी नहीं था कि युवाओं के लिए कुछ कर सके। इन 15-20 सालों में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया पंचायत में। ना कोई खेल मैदान है, ना कोई गार्डन है, ना कोई लाइब्रेरी है। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो बराबर। पिछले मैं बात करूं 4 साल की, तो कभी ये मुद्दा अपने सरपंच है यहाँ के जो स्थानीय दातारामगढ़ प्रशासन है उनको अवगत कराया? अवगत कराने में कारण था कि पहले कोई लाइब्रेरी नहीं थी, फिर ये गवर्नमेंट में मतलब लाइब्रेरी खुली थी सोसाइटी में, बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग भी आए थे, उनके सामने खुली थी, पर इसका ही संशोधन नहीं हुआ। तब युवाओं को बड़े कुली जाना पड़ता है, रेनवाल जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, गलत घटनाएं होती है, बच्चियों के साथ होती है, तो वो कि गांव में लाइब्रेरी होगी। आज आपकी सरपंच प्रतिनिधि से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। इसलिए आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं कि सारी चीजें अच्छी होती तो इतने लोग क्यों इकट्ठा होते, विकास की चर्चा ही क्यों होती। यहाँ पर ऐसा जी, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ गांव के यूथ है, गांव के यूथ को एक अलग प्रकार की नाराजगी है। इसी गांव से आप भी संबंध रखते हो, क्या समस्या है? क्या वास्तव में समस्या के समाधान की तरफ पंचायत बढ़ रही है या अभी कुछ वही लिपापोती हो रही है? आज का युवा विकास चाहता है और विकास के नाम पे ग्राम पंचायत चक में युवा बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और विकास जीरो है। यहाँ के जो आम रास्ते हैं जो पंचायत के अंडर आते हैं, आम आज तक बीच के अंदर कुछ उग रहे हैं, बम्बूल को पेड़ है, मोटरसाइकिल वालों की आंखें फूट रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है आम रास्तों पे। आम रास्ते 20 फुट की जगह 10 फुट का हो रहा है, कहीं 5 फुट का ही हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि से बात हुई, बता रहे थे कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है और खेल मैदान भी हम लोगों ने यहाँ पर खेल मैदान बनाया है, तो ये दोनों विरोधाभासी बातें क्यों आ रही है? खेल मैदान स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर खंड है, तो वो ग्राम पंचायत उनसे लगवाए। युवाओं की व्यवस्था अभी कोई सुचारू रूप से है नहीं, अब तक हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हो रही है। और जो मुख्य स्टैंड है वहाँ पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। और उमाड़ा के अंदर जो राजस्व गांव है ग्राम पंचायत चक्का, उसके जो मुख्य रास्ते हैं उन पे ग्राम पंचायत उमाड़ा का बोर्ड लगा है, जबकि ग्राम पंचायत चक है।
वो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है वो? ये बड़ा सवाल है, क्या ग्राम पंचायत का टाइटल बदलने से आप लोग नाराज हो? बिल्कुल है, ऐसा कल 4 राजस्व गाँव है, चारों अपने अपने ग्राम पंचायत के बोर्ड अलग अलग लगा देंगे, फिर तो व्यवस्था ही पूरी भंग हो जाएगी। तो उच्च अधिकारियों को या प्रशासन को अवगत कराया आप लोगों ने? नहीं, हम तो अवगत कराने के लिए आज इकट्ठे हो ही गए। ये चीज जनप्रतिनिधियों को दिखाई देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सरपंच प्रतिनिधि से आपकी बात हुई है, क्या ये मुद्दा उनके सामने आपने उठाया? ये और मुद्दा उठाया तो उनका आश्वासन क्या मिला? ये मुद्दा हमने उठाया है, उन्होंने AN साहब से बात करी है और आश्वासन दिया है। और ये जो आम रास्ते हैं इनका अभी तक कोई क्लियर आश्वासन अपनी नहीं है। गांव की समस्या को लेकर क्या कहना चाहते हो? गांव की समस्या, युवाओं की जो भी समस्या है उसके साथ में मैं खड़ा हूं, और युवा जब भी बोलेगा मैं बिल्कुल इनके साथ हूं और इनकी समस्याओं का निपटारा करा के रहेंगे। छोटी लाइन में से बोलो, अभी 4 साल का जो भी, क्योंकि कार्यकाल लगभग एंड की ओर है, जो प्रशासन ने विशेष तौर पर ग्राम पंचायत ने जो कार्यकाल में अपना काम किया, उनसे कितने संतुष्ट हो? कैसे उस काम को कैसे देखते हो? जो यहाँ युवा इकट्ठे हुए हैं उनमें से कोई संतुष्ट नहीं है इस काम से। कोई संतुष्ट नहीं। यहाँ मैं एक यूथ और है, उनसे और मैं बात करूँ। क्या नाम है आपका? राहुल, मैं आप ही से जानूँ, क्या मैं बड़ी संख्या में यूथ को देखता हूँ। एक यूथ ये सोचता है कि उनके गांव में वो डिजिटल सुविधाएं हो, विशेष तौर पर पेयजल हो, खेल मैदान हो, CCTV कैमरा हो। क्योंकि मैं जब ग्राम पंचायत के चुनाव में भी यहाँ पर मैं ग्राउंड में आया तो हर सरपंच है, हर पंचायत समिति के सदस्य ने ये वादा किया था। अब मैं आपसे ग्राउंड रिपोर्ट में ये जान रहा हूँ कि कितना काम हो गया और कितना होना बाकी। मेरे ख्याल से तो 1% काम भी विकास के नाम पर नहीं हुआ है। यहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है कि स्कूल ग्राउंड है, तो वो स्कूल ग्राउंड है तो उसका क्या है, कुछ नहीं है उसमें, ना उसकी कोई बाउंड्री है, ना उसका कोई डेडिकेटेड कुछ भी नहीं है उसमें। तो आप उसको स्कूल ग्राउंड का नाम कैसे दे सकते हो? तो क्या कैसा स्वरूप चाहते हो आप लोग? मिनी स्टेडियम हो, उसके चारों तरफ बाउंड्री हो, पेड़ पौधे हो, और बुजुर्गों के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक हो। कुछ दायरे हैं जो ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं, कुछ जो है जिला प्रशासन या फिर विधायक के अंडर में आते हैं। मेरे ख्याल से हमारा सरपंच चाहता तो ये चीजें होना संभव थी, क्योंकि एक दूसरे से मिले जुड़े होते हैं। इनका तो एक टारगेट तो रहता है, एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते ही हैं। ऐसे तो है नहीं कि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अगर इंसान चाहता है तो वो होता है। यहाँ पर मेहनत से मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड पंच भी हो आप, यूथ की आवाज उठ रही है, क्या यूथ थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं? क्या बात है? जरूर आ रहे थे। पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत को जितना विकास होना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग विकास नहीं होना। युवाओं की सबसे मुख्य 2 मांगे बहुत थी, उनके हित के लिए भी और उनकी जायज़ भी है। एक तो जो ये सहकारी समिति में हमने वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनवाई थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये उस प्रशासन को या सहकारी समिति को क्या समस्या आ रही है। हमने कई दिनों से उनको कई बार अवगत भी करवा दिया था। अगर उनको वहाँ पे ये सुविधाएं मिले तो यहाँ के युवाओं को जाना नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, और इन लोगों की वो जायज मांग भी है। समस्या क्या आ रही है? आपने जब बात करी क्या समस्या वो बताइए। वो चार्ज कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे स्टाफ लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसका चार्ज की उसके लिए भी देने के लिए तैयार थे। पहले 300 दे रहे थे, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई लोगों को कम पैसों में दूसरी जगह बराबर में मिल जाए। वहाँ 300 लेते हैं और दूसरी 100 में अगर कोई काम कर रहा है तो वो 100 में करवाएंगे। आप क्या चाहते हो? निःशुल्क हो वो? हम ये चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क हो। तो कभी आप लोगों ने जो संबंधित प्रशासन या संबंधित आपके जनप्रतिनिधि से बात करी है? बहुत बार की है। क्या आश्वासन रहा उनका? कि उन्होंने पहले तो पैसे बताए, फिर दूसरी बात ये बताई कि यहाँ पे कोई आता तो है नहीं। भाई आता तो है नहीं। अब लोग क्या करते हैं कि वहाँ जैसे कोई नई लाइब्रेरी में जाते हैं तो 3-4 महीने का एक्स्ट्रा जमा करवा के। अच्छा, मुझे वार्ड पंच होने के नाते आपकी ग्राम पंचायत के जो अब तक का कार्यकाल रहा है, क्योंकि अब कार्यकाल खत्म होने वाला भी है, उनसे कितने संतुष्ट हो आप? देखो नॉर्मल जो मतलब ये कि जो होना चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं। भाई एक यहाँ पेयजल की समस्या को कैसे देखते हो? पेयजल की समस्या पिछले साल भर से थोड़ी ठीक है। थोड़ी ठीक है या ठीक है? थोड़ी ठीक है। और सड़क की व्यवस्था? सड़क की व्यवस्था, रास्ते बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पहले रास्ते सफाई, साफ सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सफाई की तो हालत खराब है। हालत कभी खराब आपने है। अपने वार्ड के लिए बिल्कुल मुद्दा उठाया? आवाज उठाई है मैंने। मेरे वार्ड के अंदर सरपंच साहब से लड़के स्ट्रीट लाइट लगवाई है। 2-3 मेरा जो वार्ड क्षेत्र है वो ढाणियों में पड़ता है। वो एक आबादी क्षेत्र। अपने वार्ड में तो विकास हुआ? आपके वार्ड में मैंने भाई विकास के नाम से 3-4 काम करवाए। तो वहाँ अपने वार्ड से संतुष्ट हो?
नहीं प्रॉपर नहीं हो नहीं पा रहे ना सर। हमारे गांव मेरे वार्ड में लगभग 2-3 रोड है, उनका नवीनीकरण करवाना है, उनको रास्ते को चौड़ा करवाना है, ये मेरा काम है। चक ग्राम पंचायत की मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ग्राउंड में आया हूँ क्योंकि आज लोग बैठे हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से बातचीत करी है, कुछ यूथ से मैंने बात करी है। मुख्य समस्या यहाँ की है, मुख्य तौर पर एक लाइब्रेरी की समस्या सामने आ रही है। हालांकि दोनों तर्क अपने अपने हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर मिनी ग्राउंड है, खेल ग्राउंड की बात आ रही है, उनकी भी समस्या अपने अपनी जगह है। लेकिन ये कह सकते हैं आज के युवा है जिस हिसाब से अपनी बात रखी है, उससे ये जागरूकता तो नजर आती है। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि अपने गांव में है सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, अपने गांव में पेयजल की समस्या दुरुस्त हो, और जहां तक बात है यूथ चाहते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हो, सफाई व्यवस्था हो, सुरक्षा हो। हालांकि तमाम व्यवस्था यहाँ के प्रतिनिधि से भी मेरी बात हुई है, वो आश्वस्त कर रहे हैं कि वो समस्या कुछ ठीक हो गई है, कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही गाँव वालों का कहना है कि अभी समस्या वैसी नहीं हुई है। यहाँ पर एक बाबा जी, उनसे और बात कर ले। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनुमान सिंह शेखावत। अच्छा, हनुमान सिंह जी बताइए, ग्राम पंचायत मेरा गांव गोपीनाथ। अच्छा, राजस्व गांव गोपीनाथपुरा इसी पंचायत में जी। तो गोपीनाथपुरा का हाल बता दीजिए, विकास को लेकर। खराब है, विकास के लिए कुछ भी नहीं है 5 साल में। सड़कें तो ठीक बिल्कुल भी नहीं है। पेयजल बिल्कुल खराब हो रहा है। 1 महीने से मोटर लगी है मेरी, मैं एसपी कर्मचारी हूँ प्राइवेट। 1 महीने से सरपंच साहब को 50 हजार बड़ी गंभीर समस्या साहब को कह दिया और जैन साहब को कह दिया, प्रधान जी को कह दिया। अब देखिए सबको आपने अवगत कराने के बाद में 1 महीने से मोटर खराब है। मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा आप उधर देख लीजिए। हनुमान प्रसाद जी, काफी मैं कह सकता हूँ गोपीनाथपुरा के है एक बड़ी समस्या, जिस समस्या पेयजल की बात की जाती है, समस्या से तो मैं भी ये कह सकता हूँ, ये समस्या जिम्मेदार लोगों को सुनना चाहिए। और आप देख सकते हो। अच्छा, ये समस्या कब से है? 1 महीने से है। 1 महीने पहले भी थी, 2 दिन मोटर चलती है फिर जल जाती है, 2 दिन चलती है फिर जल जाती है। कई बार डीपे में मिला चुका हूँ। ये जल रहा, ये कोई फॉल्ट क्यों आ रहा है? ये फॉल्ट आ रहा है ठेकेदार में मोटर बनवाते, क्वालिटी ठीक नहीं है, लग जाते, उनको पैसा कमाना है। गाँव की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल। 1 महीने से गाँव में पानी नहीं है। आप तो कह रहे हो इनके तो समस्या सही ठीक है। 2 मोटर चलती है गोपीनाथपुरा में। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं। आप वहाँ के वार्ड पंच है, यहाँ के स्थानीय सबको कह दिया सर, सबको कह दिया, इनको कह दिया, जैन को कह दिया, ऐसी कह दिया, प्रधान जी को कह दिया। बताओ किसके पास है? यहाँ की बिल्कुल दयनीय स्थिति है, यहाँ की कोई किसी की सुनता नहीं तो है। पंचायत की तरफ से आज का युवा बुजुर्ग सब नाराज है। मेरी बात सुनो, 2 कचरा पात्र लगाए, 2 गाँव में 2 इधर 4 और कचरे से बने काहे के लिए लगवाए हुए? दुनिया को सड़ाने के लिए। बताओ क्या किया जाए? सबसे समस्या सारी है पूरे तो गड्ढे में, गाँव में कोई व्यवस्था नहीं। गांव की समस्या हो और गांव वाले अगर जागरूक हो तो समस्या के समाधान की संभावना बनती है। इस हिसाब से आज ग्राम पंचायत के सामने लोगों ने आक्रोश प्रकट किया है, लोगों ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर इन लोगों की सराहना की जा सकती है। वही जिम्मेदार लोगों की इन बातों को संज्ञान में लेते हुए इनकी समाधान करने पर भी जल्दबाजी दिखानी चाहिए, क्योंकि गांव की समस्या जहां तक बात होती है, प्रशासन है या सरकार का जो भी अपडेट जाता है वो गांव वालों की संतुष्टि का आधार पर ही जाता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो पंचायत प्रशासन है कितनी जल्दी है लोगों की समस्या को सुनता है, कितनी जल्दी लोगों के समाधान करता है, वो देखना भी बाकी होगा। भाई साहब क्या नाम है? ये पेयजल की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें एक कॉरिडोर ऐड करना चाहूँगा। जैसे पेयजल की पाइपलाइन बिछा दी गई, ये हर तकनीक उठाई गई, और इसमें भी इसको बिछाने के बाद में जो इसकी कहीं पर वो उसको पानी जाता है, वो कहीं किसी के काम पानी निकलता रहता है, पानी का व्यर्थ ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, व्यर्थ में निकलता रहता है। ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई वीडियो point वगैरह है ऐसी point जगह? है, हाँ, वीडियो आप हमें भी है। बताओगे कौन सी लोकेशन पर ऐसा पानी व्यर्थ में बह रहा है? हाँ, मैंने हम ग्राम आपको पंचायत है, तो ग्राम पंचायत जैसे मैं तो युवा हूँ, तो युवाओं की बात तो अभी हो चुकी है। युवा का मेन मकसद लाइब्रेरी, और उसके लिए जैसे युवा आता है निश्चित ही आवाज है प्रशासन से हम उठाएंगे, निश्चित तौर पर आपकी बात भी सुनी जाएगी। हाँ, तो दौड़ के लिए उनके लिए अच्छा ट्रैक हो, और वो खेल के लिए मैदान हो। मैदान और लाइब्रेरी ये 2 मुख्य मुद्दे हैं युवाओं के लिए। इसके अलावा जैसे पंचायत परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी पंचायत हैं। परिसर में सीसीटीवी नहीं? हाँ, सीसीटीवी नहीं है, तो यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है, पटवारी, ग्राम सेवक, इनका जो ग्रामवासियों के प्रति व्यवहार है वो व्यवहार शैली ठीक होनी चाहिए। क्या सवाल उठा रहे हो? हाँ, कार्यशैली से असंतुष्ट है, बहुत ग्रामीण जनों में रोष है उनके प्रति। और दूसरा है कि कैसा रोष है? जैसे कि टाइम पे वो आते नहीं,
किसी कौन को लोग नहीं आते ग्राम? पटवारी है, ग्राम सेवक है, इनसे जब फोन मिलाते हैं, पटवार के लिए तो कहा है कि अपने कार्यालय में, ये तो सरकार का आदेश आ गया कि वो अपने कार्यालय छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, तो अभी जैसे ये भाई साहब है, इनके काम था, इनका व्यक्तिगत बता रहे हैं, ये इनका अनुभव है। बहुत बार ट्राई किया इन्होंने, कॉल लगाया, उनसे फोन किया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, फोन भी नहीं उठाते, कहाँ है कि इधर नहीं है। अब एक आदमी कितनी बार आएगा पटवारी के पास, कितनी बार धक्के खाएगा। दूसरी चीज है, अपनी जैसे ये मुख्य मार्ग है, ग्राम पंचायत का मुख्य मार्ग है, तो अभी जैसे डिजिटल युग है, हर पंचायत की हम सुनते हैं कि इस पंचायत में विकास के नए आयाम ये स्थापित हुए, ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो मुख्य मार्ग पर वो जरूर होना चाहिए, और उसकी मांग भी हमने उठाई है। रोड लाइट वगैरह तो है? हाँ, रोड लाइट अभी थोड़ी लगाई गई है, अभी ताजा हाल फिलहाल में लगाई गई है, तो रोड लाइट की मांग थी। और उसके अलावा जो सीसीटीवी की मांग है वो पंचायत परिसर और जो मुख्य मार्ग है। सवाल आपसे ले तो अपनी ग्राम पंचायत से एक काम जो प्राथमिकता से आप करवाना चाहोगे, पहला काम कौन सा रहेगा? पहला काम सीसीटीवी है, और युवाओं का आपको बता दिया, खेल मैदान और लाइब्रेरी। बाकी और भी है गणमान्य लोग, आम रास्ते जो ठीक हो, सबसे बड़ा यही दिक्कत है। आम रास्तों में एक साधन के लिए ही उधर जगह है, हम आपको अवगत कराएंगे। हाँ, हम आपको दिखाएंगे, मौका एक गाड़ी भी बरोबर निकल नहीं सकती। जैसे कोई रास्ता है, जैसे गरेवल सड़क है, वो पंचायत के अंडर में आती है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है कि उनके पत्थर है वो उखड़ गए हैं। और आसपास में जैसे अभी ये रास्ता बना तो 20 फुट का बना है, लेकिन उसको रास्ते को क्लियर कर जाए, आवागमन में दिक्कत होती है। अभी हाल ही की घटना है, पिछले 5 से 6 दिन पहले स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर गाड़ी जा रही थी और सामने से कोई ट्रैक्टर आ गया, उधर साइड नहीं मिली उसको और उधर एक्सीडेंट भी हो गया था। तो ये बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है, तो इनको समय रहते हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सुभाष बताया। सुभाष बता रहा है, समस्या थोड़ी गंभीर है, बता रहे थे कि भाई गांव के जो रास्ते हैं उस पर अतिक्रमण जो किया जाता है, हालांकि इनमें गांव का भी सहयोग जरूरी है, प्रशासन को भी इन पर संज्ञान में लेना चाहिए और ये समाधान करना चाहिए। निश्चित तौर पर इसे जिम्मेदार लोगों से भी हम बात करेंगे और उन पॉइंट पर भी हम आप लोगों को अवगत कराएंगे जहाँ से ये समस्या आप लोगों के सामने है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी है गाँव वालों की समस्या का समाधान। आज ग्राम पंचायत चक्की जहाँ युवा टीम है, ग्रामीणों ने यहाँ की समस्या को लेकर आपको अवगत कराया है, मुख्य समस्या क्या है और क्या आश्वासन दिया? गौशाला बनवाना, गौशाला पंचायत नहीं बना सकती है, सहयोग कर सकती है, लेकिन जमीन गवर्नमेंट को ही देना है। यहाँ के कई गांव वालों ने या विशेष तौर पर है यहाँ के यूथ ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सफाई को लेकर भी सवाल उठाया है और पेयजल पर भी सवाल उठाया है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते क्या आश्वासन रहा? पानी पेयजल की कोई कमी नहीं है, ये खड़े हैं सबके से पूछ लो, कोई कमी नहीं है। और सफाई के लिए लगा रखे, 1 से 1 और 15 महीने में 2 बार ही बिल्कुल सफाई होगी, और कहेंगे तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर खेल मैदान है, सीनियर संस्कृति स्कूल के अंदर है, 10 बीघा पक्की जमीन है, उसमें बाहर भी पेड़ लगाए हैं और भी कहेंगे वो व्यवस्था हो। यहाँ पर अभी मेरी सरपंच प्रतिनिधि से बात हुई है, गांव की समस्या को लेकर आप लोग आए हो, मुख्य समस्या क्या है और आज की जो मीटिंग हुई है, वार्तालाप है, उससे संतुष्ट हो आप लोग? हम संतुष्ट नहीं है। हमारी मुख्य समस्या यह है कि जो सहकारी समिति में हमारे लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई थी, वहाँ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी, हमारे विधायक साहब वीरेंद्र सिंह जी और 50 गाँवों के गणमान्य आदमी भी इकट्ठे हुए, उसका उद्घाटन हुआ। वो 1 साल से बंद पड़ी है। सरपंच साहब ने व्यवस्थापक से बात किया है, अभी सरपंच साहब को उन्होंने जवाब दिया है कि पर बच्चे का 500 रुपया इकट्ठा कर लो और मैं लाइब्रेरी चालू कर दूंगा। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैंने कहा भी है, आज हमारे सरपंच साहब को ऐसे शब्द बोला है वो, तो आम जनता को क्या बोलता होगा? वो व्यवस्थापक है, वो कर्मचारी है यहाँ का, वो कोई यहाँ का प्रतिनिधि नहीं है, उसकी खुद की संपत्ति नहीं है, पर्सनल कोई बिल्डिंग नहीं है। जिस हिसाब से वो बात कर रहा है गांव में, हम उससे संतुष्ट नहीं है और हमारी लाइब्रेरी चालू होनी चाहिए। और इतनी शुल्क भी नहीं दे सकते बच्चे, 500 रुपया पर बच्चे सक्षम नहीं है। हर बच्चा का मैंने ये पंचायत की अपनी लाइब्रेरी बननी चाहिए।